हेलो। जैसे पुरानी वीडियो में मेरे अलजेब्रा की क्लासेस चल रही हैं, उसमें मैंने ग्रुप और अबेलियन ग्रुप के बारे में बताया था, जिसमें स्ट्रक्चर, अलजेब्रिक स्ट्रक्चर एंड बाइनरी ऑपरेशन के बारे में भी मैंने शुरू में बताया था। उसी कड़ी को आगे लेकर हम जा रहे हैं। ग्रुप के बाद अबेलियन ग्रुप और उसके बाद अब हम पढ़ा रहे हैं सब ग्रुप। सब ग्रुप क्या होता है देखो ना, बहुत ही ध्यान से समझने वाले टॉपिक हैं और धीरे धीरे समझने। डायरेक्ट सवाल पूछे जाते हैं ये सारे टीचिंग वाले, जैसे जीआईसी है और पीजीटी, टीजीटी, इन सारे एग्जामों में ये डायरेक्ट सवाल पूछे जाते हैं। सब ग्रुप, अब टॉपिक पर आते हैं। सब ग्रुप, सब ग्रुप क्या होता है? नॉन एम्प्टी सबसेट एच। सब ग्रुप को हमने क्या मान लिया? एक सबसेट एच मान लिया। सबसेट मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स का सेट हो गया, उसको हमने एच अगर इसको मान लिया, ऑफ ग्रुप जी। अगर हम जी के सबसेट मान लिए जाए, जी अगर कोई जी है उसके हिसाब से सबसेट अगर जी मान लिया जाए, मतलब ग्रुप जी का नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं उसमें सबसेट मान लिया जाए, ठीक है। तो अब इस कॉल्ड सब ग्रुप ऑफ जी। हम इसको क्या कहेंगे? सब ग्रुप ऑफ जी कहेंगे। कब कहेंगे? जब एच इज इटसेल्फ ग्रुप, एच खुद में भी ग्रुप होना चाहिए। ग्रुप की कंडीशन मैंने बताई दी है। ग्रुप की कंडीशन क्या होती है पिछली वीडियो में देखकर चेक कर सकते हैं, याद कर सकते हैं, ठीक है। एच खुद में ग्रुप होना चाहिए, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू द सेम ऑपरेशन। सेम ऑपरेशन जिसमें ये जी जिस ऑपरेशन से ग्रुप है उसी ऑपरेशन से ये एच भी ग्रुप होना चाहिए, और एच के जो नंबर ऑफ एलिमेंट हैं वो जी में भी होने चाहिए। तब ये क्या कहेगा? एच जो है जी का सब ग्रुप कहलाएगा। जैसे अगर कोई एग्जाम्पल ले लिया जाए, सेट एच। एच क्या है? 1 और -1। एच 1 -1, इसको हम सब ग्रुप ऑफ जी, ग्रुप जी कब कहेंगे? इसको सब ग्रुप जी का सब ग्रुप कब कहेंगे? तब कहेंगे जब जी के जो एलिमेंट हैं वो 1 -1 i-i अंडर मल्टीप्लिकेशन। अगर जी एक ग्रुप है अंडर मल्टीप्लिकेशन में, एच भी अंडर मल्टीप्लिकेशन में ग्रुप होना चाहिए, और एच के जो एलिमेंट हैं 1 -1 वो जी में होने चाहिए। तब क्या होगा? एच एक सब ग्रुप ऑफ ग्रुप जी, सब ग्रुप होगा एच ग्रुप जी का, ठीक है। अब इसके बाद प्रॉपर सब ग्रुप आता है। सब ग्रुप दो तरीके होते हैं, प्रॉपर और इम्प्रॉपर सब ग्रुप। प्रॉपर और इम्प्रॉपर सब ग्रुप की बात करेंगे, ठीक है। देख लो, पहले इम्प्रॉपर सब ग्रुप को समझ लो। इम्प्रॉपर क्या होता है? जी इज ग्रुप, जी ग्रुप है, तब जी और ई क्या? आइडेंटिटी, ये इम्प्रॉपर सब ग्रुप होंगे। इसके अलावा अदर देन इम्प्रॉपर, इसके अलावा सारे ही प्रॉपर सब ग्रुप होंगे। ये सीधे सीधे सवाल पूछा जाता है, क्वेश्चन पूछा जाएगा इम्प्रॉपर सब ग्रुप, उसमें ऑप्शन दे दिए जाएंगे, या इम्प्रॉपर सब ग्रुप दे दिया जाएगा उसमें ऑप्शन दे दिए जाएंगे, जी, ई, अदर देन कुछ सब सेट दिए जाएंगे, सेट दिए जाएंगे, उसमें तुम्हें देख के बस डायरेक्ट आंसर देना होता है ऐसे वाले सवालों में। इसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम जो डायरेक्ट ही पूछी जाती हैं एग्जाम में, ज़्यादातर मैंने यही देखा है। एक पहली थ्योरम है कि ए सबसेट एच, कोई एच है वो ग्रुप है, ग्रुप जी के सब ग्रुप ऑफ जी। सबसेट एच ऑफ ए ग्रुप जी, ग्रुप जी का सबसेट है वो एच है, ठीक है। और ये सब ग्रुप ऑफ जी होगा, कब होगा? एच कोई सब ग्रुप ऑफ होगा जी ग्रुप का, कब होगा? पहली कंडीशन है इसकी, अंडर ऑपरेशन पहला ऑपरेशन कब? ए ऑपरेशन बी बिलोंग टू एच एट एवरी ए बी बिलोंग टू एच, एट ए बी बिलोंग टू, और ए इनवर्स बिलोंग टू एच एट एवरी ए बिलोंग टू एच। ए इनवर्स क्या होगा? ये होगा ए इनवर्स, इनवर्स ऑफ ए होगा, और ए जो बिलोंग टू जी होना चाहिए, ए जी में होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद ठीक, इसके बाद ये वाली तो बहुत ही पूछी जाती है, बहुत ही बार मैंने देखा ही पूछी है। द इंटरसेक्शन ऑफ टू सब ग्रुप, इंटरसेक्शन ऑफ टू सब ग्रुप ऑफ ए ग्रुप जी, ग्रुप जी के दो सब ग्रुप होंगे जो हमने H1 और H2 मान लिए, ठीक है। उनका इंटरसेक्शन, उनका इंटरसेक्शन भी सब ग्रुप होगा, इनका इंटरसेक्शन भी सब ग्रुप होगा, ठीक है। उनका इंटरसेक्शन भी सब ग्रुप होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस पर स्टार लगा के लिख लेना, याद कर लेना, ठीक। इसके साथ ही दूसरी ये थ्योरम काफ़ी पूछी जाती है, बार बार पूछी गई है। द यूनियन ऑफ टू सब ग्रुप ऑफ ग्रुप जी, ग्रुप जी के दो सब ग्रुप मान लिए हमने, ठीक है, उसका यूनियन लिया जाए वो सब ग्रुप होगा,
तब होगा जब, इफ एंड ओनली इफ तब होगा कि वन इज कंटेन इन द अदर, एक पहला सब ग्रुप दूसरे में पूरा पूरा होना चाहिए, अदरवाइज नहीं होगा। जबकि यूनियन जो है इसका इंटरसेक्शन सब ग्रुप होता है, ठीक है, पर इसका इंटरसेक्शन, इसका यूनियन अगर ग्रुप है ये जरूरी नहीं है, ठीक है, ये जरूरी नहीं है इसका यूनियन हो, जबकि इंटरसेक्शन इसका ग्रुप होता है, सब ग्रुप होता है, ठीक है। तो ये वाला अगर यूनियन वाला ये होगा कब होगा, जब पहला वन इज कंटेन इन द अदर, अदरवाइज नहीं होगा, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद शुरू करते हैं रेसिड्यू क्लासेस मॉडलो पॉजिटिव इंटीजर m। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और बहुत ही पूछा जाता है, इसमें ये रिलेशन है और कुछ नहीं, सिर्फ छोटी सी एक बात है, ये समझने की बात है, ध्यान देना। रेसिड्यू क्या होता है, रेसिड्यू क्लासेस अंडर मॉडलो पॉजिटिव इंटीजर m। ये क्या होता है, रिलेशन अगर दिया हो इस टाइप का, रिलेशन दिया हो मॉड m ऑन द सेट i क्या है, इंटीजर होते हैं, ठीक है। तो इनको क्या करते हैं, ब्रिक ऑल i इंटू m इक्विवेलेंस क्लासेस, i को m इक्विवेलेंस क्लासेस में डिवाइड कर लेंगे, m ठीक है। अगर 0 1 2 कोई m दिए इक्विवेलेंस क्लासेस दिए हैं, कोई m इंटीजर दिया है, तो उसको m-1 तक उसको, ठीक है, ब्रेक कर लेंगे। सेट ऑफ ऑल रेसिड्यू क्लासेस मॉडलो m इज डिनोटेड बाय दिस i अपॉन m। इस तरह से ही करेंगे, जैसे कोई इंटीजर दे दिया उन्होंने m दे दिया, तो ठीक है, m को क्या करेंगे 0 1 2 m-1 तक, m-1 तक इसको ब्रेक कर लेंगे। इसमें देखो छोटे छोटे, मैं तुमको एक सवाल देता हूँ, ये बहुत ही अच्छा सवाल है, देखने लायक सवाल है, देखना। रेसिड्यू क्लासेस मॉडलो 5 मॉडलो फ्रॉम ए ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू द एडिशन क्लास मॉडलो m, ठीक है। देखो i फार्मूला ये रहेगा i अपॉन m 0 1 2 m-1 तक, ठीक है, ये रहेगा। अगर m दिया है, मॉडलो कितना निकालना है, m का निकालना है, तो i अपॉन m की जगह कितना रखेंगे 5, 0 1 2 3 4 कितना m-1 तक, m बराबर 5 है तो 5-1 यानी 4 तक ही लेंगे इसको, ठीक है। देखना ठीक, इसका फिर कंपोजिशन निकालेंगे हम, 4 तक का कंपोजिशन देखना कितना सही है, वो ठीक समझ में आएगा बिल्कुल भी। कंपोजिट टेबल अंडर एडिशन, यहाँ प्लस लिखते हैं, 0 1 2 3 4 तक इधर लिखेंगे और 4 तक ही इधर लिखेंगे। एडिशन के मतलब इन्होंने कहा अंडर एडिशन, तो एडिशन लगा लिए यहाँ, ठीक है, प्लस करेंगे 0 0 प्लस, ठीक है, 0 1 2 3 सब में 0 ऐड करेंगे। यहाँ अगर दूसरी वाली लाइन में 1 में देखा जाए, 0 ऐड करेंगे तो 1 1 ऐड करेंगे तो 2 2 ऐड करेंगे 3, इस तरह से एक बढ़ता हुआ चले जाएगा। ऐसे 2 का करेंगे 3 का 4 का अंडर एडिशन निकालेंगे। ये ग्रुप होगा जी अंडर एडिशन मॉडलो m। नॉन जीरो रेसिड्यू क्लासेस मॉडलो m इज ए प्राइम इंटीजर फ्रॉम ग्रुप विद मल्टीप्लिकेशन। ये ग्रुप होगा क्योंकि इसमें सारी कंडीशन जो 4 होती हैं वो सेटिस्फाई करेंगी, इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट सी थ्योरम है, ये नोट कर लेना। ये इंपॉर्टेंट थ्योरम बहुत ही बार पूछी गई है, बहुत ही बार पूछी गई है ये थ्योरम। पहली इंपॉर्टेंट थ्योरम है, ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप इज द सेम एज डेट इट इनवर्स। मतलब अगर कोई भी एलिमेंट है किसी ग्रुप का, ठीक है, उसका ऑर्डर क्या होगा, कोई भी m एलिमेंट है किसी ग्रुप में, तो उस ग्रुप का जो ऑर्डर होगा वो उसके सेम होगा, किसके, इट्स इनवर्स, वो उसके इनवर्स के बराबर होगा उसका ऑर्डर। ऐसी द ऑर्डर ऑफ एवरी एलिमेंट ऑफ फाइनाइट ग्रुप इज फाइनाइट। अगर कोई फाइनाइट ग्रुप है, ग्रुप फाइनाइट का होता है जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट हमें फाइनाइट हो, ठीक है, तो उसका ऑर्डर क्या होगा, तो ऑर्डर ऑफ एवरी एलिमेंट ऑफ फाइनाइट ग्रुप का जो ऑर्डर है वो ही उसके प्रत्येक एलिमेंट के ग्रुप ऑर्डर के बराबर होगा। ऐसी तीसरी, ये बहुत ही बढ़िया चीज़ बता रहा हूँ मैं, ये डायरेक्ट पूछे जाने वाली हैं। इफ़ x बिलोंग टू g, अगर कोई x है वो g में बिलोंग करता है, एंड इफ़ इज द ऑर्डर ऑफ n, उसका ऑर्डर कितना है n है, तब x की पावर n बराबर अगर e है, e मतलब आइडेंटिटी है, इफ कब होगा m बराबर n इंटू क्यू होगा, ठीक है, n इंटू क्यू होगा, और q यहाँ पर क्या है, कोई इंटीजर है, ठीक है, q क्या, कोई इंटीजर है।
ऑर्डर ऑफ एन ईच एलिमेंट ऑफ मल्टीप्लिकेशन ग्रुप, ये क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छे वाले सवाल बता रहा हूँ। ऑर्डर ऑफ प्रत्येक एलिमेंट का ऑर्डर निकालना है विद मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। इस कोई अगर ग्रुप है जी बराबर 1 - 1 i - i, ये विद अंडर मल्टीप्लिकेशन में एक ग्रुप है, अंडर मल्टीप्लिकेशन में एक ग्रुप है, इसका प्रत्येक एलिमेंट का ऑर्डर निकालना है। देखो कैसे, ऑर्डर का क्या मतलब होता है कि देखो ऑर्डर ऑफ 1 का कितना होगा 1, ई आना चाहिए, ई एलिमेंट मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी होता है 1 आना चाहिए, x की पावर n बराबर 1 आना चाहिए, x की पावर n बराबर a होता है, a क्या होना चाहिए, a की पावर n बराबर e होता है। ऑर्डर ऑफ a कितना होगा यहाँ पे n होगा, क्योंकि e आना चाहिए, ठीक है। e क्या होता है आइडेंटिटी, तो यहाँ 1 आनी चाहिए, तो ऑर्डर ऑफ 1 का ऑर्डर 1 ही होगा, ठीक है। -1 की पावर 1 लगाएंगे तो -1 आएगा, पर हमें तो 1 चाहिए, ठीक है। तब क्या करेंगे, -1 की पावर 2 लगाएंगे तब 1 आ जाएगा, तो यानी ऑर्डर ऑफ -1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, क्योंकि हमें आइडेंटिटी कब मिली, जब हमने -1 की पावर में 2 लगाए, ठीक है। अब i की पावर में 4 लगाएंगे तब 1 मिलेगा, तो ऑर्डर ऑफ i कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ऐसे ही i की पावर में 4 लगाएंगे तब 1 मिलेगा, तो -i का ऑर्डर 4 हो जाएगा। ये कैसे निकालते हैं कि a की पावर n बराबर e, a कोई एलिमेंट है, n उस पर चढ़ाई गई घात या पावर है, e आनी चाहिए, e मतलब होता है आइडेंटिटी, तो अंडर मल्टीप्लिकेशन की बात हो रही है, अंडर मल्टीप्लिकेशन में 1 आना चाहिए, ठीक है। तो कितनी पावर चढ़ाएं, तो वो हम देखते हैं, हमें क्या लाना है 1 लाना है, ठीक है। तो ऑर्डर निकाला जाता है, तो सबका ऑर्डर कितना है 4, इसका ऑर्डर 1 आया, और ये सारे ऑर्डर इसमें लिखे हैं हमसे। ये बहुत ही अच्छा सवाल है, डायरेक्ट पूछे जाने सवाल है। ऐसे एक सवाल और है, ध्यान से देखना, खूब समझ में आएगा ऐसे, ठीक। ऑर्डर ऑफ ईच एलिमेंट, प्रत्येक एलिमेंट का निकालना है, ये भी मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप है, ठीक है। अब इन्होंने कहा ई आना चाहिए, ए की पावर n बराबर ई आनी चाहिए, ठीक है, ई आनी चाहिए, तो ई कब आएगी, और यहाँ पर a की पावर e बराबर a की पावर 6 बराबर e दिया हुआ है, ठीक है। तो हमें a की पावर 6 में तोड़ना है, और a की पावर 6 की बराबर e रख देंगे, ठीक है। तब देखो a की पावर 6 बराबर e, यानी ऑर्डर ऑफ a कितना हो गया 6 हो गया। अब यहाँ a की पावर a स्क्वायर की पावर 3 कर लेंगे, यानी एक, ठीक है, यहाँ इनकी मल्टीप्लाई करेंगे 6 हो जाएगा, और ये बराबर e तो है ही, यानी a स्क्वायर की पावर n अगर बराबर e आ रहा है, तो ऑर्डर ऑफ a स्क्वायर कितना होगा 3, क्योंकि यहाँ n कितना है 3 है, ठीक है। ऐसे ही इसको करेंगे, ऐसे ही इसको करेंगे, देखो a की पावर 5 है, हमें a की पावर 5 का ऑर्डर निकालना है, तो ऊपर हम 6 लगा देंगे, ये कितना हो गया 30 हो गया, और ये 6 अंदर ले लेंगे 5 बोलेंगे, और a की पावर 6 को हम e हमें पता है आता है, तो a की तो ऑर्डर e आता है a की पावर 6 का, तो हम e की पावर 5 भी 5 आएगा, तो ऑर्डर ऑफ a की पावर 5 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। इस तरह से ये सारे इसी तरह से, ये भी इसी तरह से है, और ये भी इसी तरह से है, ध्यान से देख लेना, ये डायरेक्ट सवाल पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने आपको बता दिए, बहुत ही खूबसूरत सवाल है, ठीक है। इसके बाद चेक करते हैं, साइक्लिक ग्रुप पर आते हैं, ठीक। साइक्लिक ग्रुप क्या होता है, देखो साइक्लिक ग्रुप, एक ग्रुप G is called as cyclic if for same A belong to G, A की पावर m बराबर x, और x belong to G where m क्या होगा belong to integer, कोई i होगा, ठीक। ग्रुप साइक्लिक ग्रुप ये डेफिनेशन है, याद करना, ही डायरेक्ट डेफिनेशन भी पूछी जाती है कई बार, A की पावर m बराबर x या A की पावर n बराबर e, वही वाला सिस्टम है, ठीक है। तो सर्टेन एलिमेंट ए बिलोंग टू जी इज कॉल्ड एज जनरेटर ऑफ जी, इसमें क्या निकालना है जनरेटर निकालने होते हैं, तो ये हम ए बिलोंग टू जी इज कॉल्ड एज जनरेटर, यहाँ पर जो ए बिलोंग टू जी, ए जो होगा नीचे, ये अगर जी का है तो ये जनरेटर होगा, ठीक है। जनरेटर का मतलब होता है कि सारे इसे एलिमेंट बन जाएं, तो इसके एग्जाम्पल देखो, बहुत ही समझ में आएगा ठीक से। जी बराबर 1 -1 ले लिया, अगर ये साइक्लिक ग्रुप है तो उसका जनरेटर भी होगा, ठीक है। अब 1 की पावर 1, ठीक, -1 की पावर 1, तो फिर 1 की पावर 2 करेंगे, तो अगर 1 लेंगे, इसमें जनरेटर हमने 1 ले लिया, ठीक है, तब ये इससे क्या ये सारे एलिमेंट बन जाएंगे, देखो 1 से 1 तो बनेगा, पर -1 नहीं बनेगा, तो और -1 अगर इसका जनरेटर ले लिया है तो -1 की पावर 1, तब ये -1 आएगा, ठीक है। तो इसका ये वाला एलिमेंट बन गया, और यहाँ 2 पावर में चढ़ा देंगे तो ये प्लस का बना जाएगा, ये वाला एलिमेंट बन गया, तो इससे क्या होगा, तो ये जो -1 है
ये इससे -1 से ये दोनों एलिमेंट बन रहे हैं, ठीक है, -1 से दोनों एलिमेंट बन रहे हैं, तो ये जनरेटर हो गया -1, ठीक है। तो ये साइक्लिक ग्रुप माना जाएगा। ऐसी G बराबर ये है 1 ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर इज द साइक्लिक ग्रुप। तो इसके जनरेटर कितने होंगे, 2 होंगे, क्योंकि ये इससे भी एलिमेंट बन जाएगा। देखो ओमेगा की घात 1 चढ़ाएंगे तो ओमेगा आ जाएगा, ओमेगा की घात 2 चढ़ाएंगे तो ये वाला एलिमेंट आ जाएगा, ओमेगा की घात 3 चढ़ाएंगे तो 1 आ जाएगा। तो ओमेगा भी इससे तीनों एलिमेंट बना देगा और ओमेगा स्क्वायर भी तीनों एलिमेंट बना देगा। ये इसलिए इसके जनरेटर कौन होंगे, ये इसके जनरेटर होंगे, ठीक है। अब इसके जो 2 थ्योरम है ये कुछ बची हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इनको ध्यान से देख लेना, ठीक रहेगा। ए नॉन एम्प्टी सेट H क्या है, कोई नॉन एम्प्टी सेट ऑफ ग्रुप G का है तो वो कॉम्प्लेक्स कहलाता है। ये डायरेक्ट पूछा हुआ सवाल होता है, नॉन एम्प्टी सेट H ऑफ ए ग्रुप G इज कॉल्ड ए कॉम्प्लेक्स ऑफ G, ठीक है। इसमें ट्रू फॉल्स की तरह से दिए मैंने सवाल, तो ऐसे नहीं आएंगे, पर एवरी ग्रुप इज ए अबेलियन ग्रुप, एवरी ग्रुप इज ए सब ग्रुप ऑफ इटसेल्फ, तो प्रत्येक ग्रुप स्वयं का सब ग्रुप होगा, ठीक है, पहली बात। एवरी साइक्लिक ग्रुप इज एन अबेलियन ग्रुप, ये सही बात है, बट एवरी अबेलियन ग्रुप इज ए साइक्लिक ग्रुप, ये गलत बात है, ठीक है। प्रत्येक साइक्लिक ग्रुप तो अबेलियन ग्रुप होगा, पर प्रत्येक अबेलियन ग्रुप साइक्लिक ग्रुप नहीं होगा, ये नोट कर लेना, बहुत ही अच्छा रहेगा। एवरी एलिमेंट ऑफ ए जनरेटर इज साइक्लिक ग्रुप, एवरी एलिमेंट इज ए जनरेटर, यानी किसी भी ग्रुप का प्रत्येक एलिमेंट जनरेटर होता है, नहीं होता, प्रत्येक एलिमेंट जनरेटर नहीं होता, जैसे भी हमने पिछले 2 सवाल किए हुए हैं, ठीक है। जैसे ये अगर देख लिया जाए, ये साइक्लिक ग्रुप है, ठीक, जी इज ए साइक्लिक ग्रुप, और तब ये इसमें हम चेक करेंगे इसके जनरेटर कितने होंगे, I और -I होगा, I से भी ये सारे एलिमेंट आ जाएंगे और -I से भी ये सारे एलिमेंट आ जाएंगे, इसलिए क्या इसके जनरेटर ये होंगे। तो देखो इसमें प्रत्येक एलिमेंट तो जनरेटर नहीं है ना, ठीक है, तो पिछली वाली थ्योरम यही कह रही है, ठीक है, पिछले भी ये पढ़ा था। एवरी साइक्लिक ग्रुप इज ए अबेलियन, ये बिल्कुल सही बात है, पर एवरी अबेलियन ग्रुप इज ए साइक्लिक ये नहीं हो सकता, ठीक है। द ऑर्डर ऑफ एवरी साइक्लिक ग्रुप सेम एज ऑर्डर ऑफ इट्स जनरेटर, जो साइक्लिक ग्रुप है उसका जो ऑर्डर होगा वो उसके जनरेटर का भी वही ऑर्डर होगा, ठीक है। एवरी सब ग्रुप ऑफ ए साइक्लिक ग्रुप, एवरी सब ग्रुप ऑफ ए साइक्लिक ग्रुप आल्सो साइक्लिक, ठीक, कि साइक्लिक ग्रुप का भी सब ग्रुप कैसा होगा, साइक्लिक ही होगा, ठीक है। ये चौथा नंबर है, इफ ए इज द जनरेटर ऑफ साइक्लिक ग्रुप देन ए इनवर्स इज आल्सो जनरेटर ऑफ G, मतलब कोई भी ग्रुप G ले लिया जाए, अगर ए उसका जनरेटर है तो ए इनवर्स भी उसके जनरेटर हो सकता है, ठीक है। थैंक यू बाकी देखने के लिए, और इसमें कुछ भी समझ में ना आए, अगर कुछ नया सा लग रहा हो तो पहली वाली वीडियो देख सकते हैं और उनसे समझ में आ जाएगा, शुरू से देखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। इसमें एक सवाल और है, ये बहुत ही अच्छा सवाल है, मैं ये दिखाता हूँ। फाइंड जनरेटर ऑफ द ग्रुप, ये कोई ग्रुप है ए स्क्वायर, ए की घात 3 ए की घात 4 बराबर ई, तो अंडर मल्टीप्लिकेशन कोई इसका अलजेब्रिक स्ट्रक्चर कैसा है, जी अंडर मल्टीप्लिकेशन में इसका मॉडल निकालना है, तो देखो ए स्क्वायर ए क्यूब ए की घात 4 बराबर ई दिया है, ई एक की पावर 4 बराबर ई दिया, ऑर्डर ऑफ साइक्लिक ग्रुप कितना कितना हो गया, 4 हो गया, ठीक है। ऑर्डर ऑफ साइक्लिक ग्रुप कितना होगा, 4 होगा, क्योंकि इसमें 4 एलिमेंट है। अगर इस तरह से भी कर सकते हैं सवालों को, और जो पहले तरीका बताया मैंने उससे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ साइक्लिक ग्रुप कितने होगा, 4, और 1 से 4 तक प्राइम नंबर कितने होंगे इसमें, 1 3 5 ये प्राइम नंबर होते हैं, तो इसमें 1 से 4 तक ही प्राइम नंबर होंगे, 1 3, तो 1 3 तो ए की पावर 1 और ए की पावर 3 आर 2 जनरेटर, इसके 2 जनरेटर होंगे। ये देखो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी फ्रॉम द मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप इज साइक्लिक ग्रुप, ये आपके लिए, इसको सॉल्व करना, इसको देखना, क्यूब रूट यूनिटी जो तुम जानते हो, जिसके 3 एक ऐसा जिसकी पावर 3 हो, ठीक है, जिसके 3 रूट्स निकलते हो, ऐसी कोई यूनिटी होती है 1, अंडर मल्टीप्लिकेशन में वो साइक्लिक ग्रुप है, ये चेक करना है कि है या नहीं है। बाकी थैंक यू, और मुझसे जुड़ने के लिए क्या करना होगा बताइए आपको, चैनल को सब्सक्राइब करें, बहुत ही अच्छा रहेगा, थैंक यू।